बिहार में नीतीश की नई गठबंधन सरकार में कैबिनेट विस्तार हो गया है और नीतीश ने कुनबे को बचाने के कवायद तले जेडीयू के पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। दरअसल जेडीयू तब बीजेपी से अलग हुई तो आरोप लगे कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई थी। ऐसे में नीतीश पुराने चेहरों को ही मंत्री बनाकर एक तरह से मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। पुराने मंत्रियों की जगह नए विधायकों को शपथ दिलाने के कारण पार्टी में फूट पड़ने का डर उन्हें सता रहा होगा। इसलिए नीतीश सरकार में जेडीयू में बीजेपी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों को आरजेडी गठजोड़ में भी रिपीट कर दिया है। जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट देखें तो उसमें विजय चौधरी, लेसी सिंह, विजेंद्र यादव, जमा खां, अशोक चौधरी, जयंत राज, शीला मंडल, मदन सहनी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार और संजय झा को जगह मिली है। नीतीश हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। नीतीश ने शीला मंडल को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके बड़ा संदेश दिया है। शीला मंडल को आरसीपी का खासम खास माना जाता है। जेडीयू छोड़ चुके आरसीपी सिंह पर पार्टी ने आरोप लगाया था कि वो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इसी बिना पर नीतीश ने बीजेपी से अलग होने पर फैसला किया है। तो वो 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लूप्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे होगा। यही जब रोजगार मांगते थे इनके भतीजा राम, तो भतीजा राम इनको पलटू राम कहते थे। आइए भतीजा राम कहते थे कि रोजगार दें, तो कहते थे क्या जेल से पैसा आएगा। लेकिन अब बुद्धि आ गई है, ताकत भी आ गई, ऊर्जा भी आ गई है, क्यों नौजवान है। देर में सब लोगों के विभाग की भी घोषणा हो जाएगी। और आपको आज बता दें कि आज ही हम एक बार फिर पूरे कैबिनेट की भी बैठक करेंगे। ऐसे में नीतीश ने आरसीपी के सोर्स को ही खत्म करने का दांव चल दिया है। शीला को मंत्री बनाकर नीतीश ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसके जरिए नीतीश विरोधी के खेमे को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें विरोध की जरूरत नहीं और इस पार्टी में सभी को सम्मान मिलता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि नीतीश की नजरें 2024 में पीएम पद के रेस में शामिल होने को है। ऐसे में वो पुराने मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में शामिल करके एक तरह से मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, बिहार मीडिया न्यूज।